भारत ने एक अफसानवी वाक़े पर एक हंगामा आराई की पहलगाम पर, जिसकी हकीकत कोई नहीं। ये ऐसा ड्रामा है जो भारतीय फिल्मों से मुख्तलिफ हरगिज नहीं है, लेकिन उस पर उसने ये हंगामा आराई की कि सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर दिया, सफारतकारों को अपनी सरजमीन से पाकिस्तान वापस भेज दिया, फिजाई हुदूद बंद कर दिया। पाकिस्तान ने हमेशा रद्द अमल में हर काम किया, चाहे वो एटमी धमाका हो, वो भी भारत के रद्द अमल में किया, और चाहे आज के हालात हो। पाकिस्तान ने भी फिजाई हुदूद बंद कर दी, सफारतकार वापस कर दिए। लेकिन क्या यहाँ बात खत्म हो जाती? नहीं होती थी और नहीं हुई। फिर उसने रात की तारीकी में हमला किया, तब क्या हुआ? मुंह की खाने के बाद जिस तरह दुनिया भर में उसकी सुर्खी हुई, जलील ख्वार हो रहा है। क्यों? कि पाकिस्तान कहता है गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं और हम ताउन करेंगे, साथ देंगे। लेकिन उसके बाद शायद होंगे तो आएगा ना। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भारतीय मीडिया भी साथ खड़ा है, भारतीय सिख हजरात भी साथ खड़े, भारतीय पंजाब में बाकायदा असम्बली के अंदर ये हंगामा हुआ कि जब शाहिद नहीं है तो फिर किस बात की तुम लड़ाई कर रहे हो। लेकिन चूंकि मोदी सरकार जो है आरएसएस के एक खास है कार्यकार है, बल्कि ये आरएसएस जो है उनकी कार्य खास है, उसका सितंबर में है 100 साला जश्न। तो उनको कुछ ना कुछ नया देना चाहते थे वो, कि मैं हिंदुओं के हिंदुस्तान की बात करता हूं। हालांकि हिंदुस्तान तो है ही नहीं, भारत है, भारत का आईन है, भारत का कानून है, भारत महाभारत की बात करते हैं। लेकिन दोगली पॉलिसी है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान छोटा मुल्क होता है, पाकिस्तान के बाद अफवाज कम है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी अफवाज है कि दुनिया के किसी कोने में भी दहशतगर्दी या कोई ऐसा वाकया हो कि बदअमनी का, तो उसे पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। अक़वाम मुत्तहिदा का कोई ऐसा मिशन नहीं जिसमें पाकिस्तान की अफवाज शामिल ना हो। श्रीलंका में तमिलनाडु ने जो गंद मचाया था, जो रफड़ डाला था, जो सबसे पहले खुदकश हमले शुरू किए थे, उसका खात्मा किसने किया? पाकिस्तानी अफवाज ने किया। तो ये बात पहले मोदी को समझ लेनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को अगर ललकारेंगे, आंखें दिखाएंगे, तो ये आंखें निकाल देंगे, और उन्होंने निकाल के दिखा दी। अब ये ड्रोन हमले क्या है? ये ड्रोन हमले ऐसे हैं कि सिर्फ मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जाए। तो पाकिस्तानी इस तरह, पाकिस्तानी जैसे जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान उनके साथ सेल्फियां बना रहे हैं, पाकिस्तानी तो वहां फोटोएं खिंचवा रहे हैं, पाकिस्तान तो एक दूसरे को मुबारकबाद करेगा, लॉजी को और गिरा लिया, तो क्या मिलेगा? लेकिन ये दिमागी नफ्सियाती बौखलाहट का ये सब कुछ नतीजा है। पाकिस्तान पर बरतरी हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के सिपह सालार ने वो बयान दिया, पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वो करारदाद पास की, पाकिस्तान के वजीर आजम ने वो बात की जो एक हकीकत थी कि हमें ललकारों ने जंग शुरू करोगे तो शुरू तुम करोगे, इख्तिताम हमारी मर्जी से होगा। तुम तवील जंग चाहते हो, हम तवील नहीं, हम 2 फट करेंगे। और वो करके भी दिखा दिया। राफेल तैयारे दुनिया में अभी तक कभी कहीं शिकार नहीं हुए जो पाकिस्तानियों ने शिकार किए। परेशान है, बौखलाहट का शिकार है। दुनिया के लोग जो है वो आ गए सुलह समझौते के लिए। अमेरिका आ गया, यूएई आ गया, कतर आ गया, ईरान आ गया, सब आ गया। वो समझा रहे हैं कि 2 एटमी ताकतें अगर टकरा गई तो फिर क्या होगा? खित्ते का मन नहीं, दुनिया का मन तबाह हो जाएगा। और पाकिस्तान को बरतरी हासिल है कि उसके पास एक बाकायदा पेशा वराना फौज मौजूद है। उसकी फिजाइया जो है वो किसी से कम नहीं है, दुनिया की अहम फिजाइया में शामिल है। उसकी नेवी जो है, बहरिया, वो भी मजबूत है, और उन्होंने उस चैलेंज को कबूल किया। लेकिन अब यह सवाल कि पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी हमला क्यों नहीं किया, तो वो उसका जवाब यह है कि हिकमत अमली अपनी अपनी सिपह सालार की अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक होगी। माफी की गुंजाइश नहीं है। आबी जारजियत के नाम पे जो ड्रामा रचाया गया, और जो दहशतगर्दी के नाम पे, और लाहौर में जो 4-5 ड्रोन गिरे, तो क्या है, हम तो दहशतगर्द के ठिकानों पे हैं। पाकिस्तान ने खोल के दिखा दिया कि ये दहशतगर्द। तो और हमने दहशतगर्दी का ठिकाना तबाह किया तो दिल्ली
जो राजधानी है तुम्हारी उस पर हमला होगा, क्योंकि आरएसएस का हेडक्वार्टर वहां है। मौजूदा सूरत हाल ऐसा ही है कि वो जंग में पाकिस्तान को रखना चाहता है कि पाकिस्तान की मीशत बुरान का शिकार थी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका अपना स्टाफ एक्सचेंज बैठ गया, तो अब पूरी कौम जो है वो परेशान है और मोदी खुद भी परेशान है कि उसकी वापसी कैसे होगी। कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन नहीं, जवाब के बाद ही कुछ होगा, उससे पीछे नहीं हटा जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी अफवाज पर फख्र है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो फिर ऐसी कौम जो जीती जागती हो, जो लड़ने मरने के लिए तैयार हो, जो अपनी धरती पर कुर्बान होना जानती हो, जो दहशतगर्दी की बरसों से जंग लड़ रही है। भारत ने तो कभी लड़ी नहीं जंग इस तरह, जिस अंदाज में पाकिस्तान ने हर मुकाबला किया, तो उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कामयाबी होगी, भारत का मुंह काला होगा, इंटरनेशनली हो गया। अब उसको अपनी सल्तनत बचानी भी मुश्किल पड़ जाएगी। बिहार के इलेक्शन के लिए ड्रामा रचाया, बिहार का इलेक्शन अक्टूबर में, उससे पहले इसको अपना हिसाब देना पड़ेगा इस जारहाना कार्रवाई का। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।